लेकिन साथ ही जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर धारा 370 से छेड़छाड़ की गई तो घाटी में देश का झंडा उठाने वाले भी नहीं दिखेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ सरकार बनाने से पहले ही उनकी नीति तय थी कि वो अलगाववादियों से बात करेंगे, इसीलिए अब बीजेपी इस पर सवाल क्यों उठा रही है। हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि हम पाकिस्तान के साथ डायलॉग की बात करते हैं, हम हुर्रियत के साथ डायलॉग की बात करते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा, जो हमारी अलायंस बीजेपी के साथ बनी उसकी बेसिस ही यही थी, नहीं तो हम कांग्रेस के साथ भी सरकार बना सकते थे। मगर चूंकि हमने सोचा कि मोदी जी की सरकार है, दिल्ली में बहुत बड़ा मैंडेट मिला है उनको, वो वाजपेयी जी की पॉलिसी को अपना के पाकिस्तान के साथ डायलॉग करेंगे, जम्मू कश्मीर में सेपरेटिस्ट के साथ डायलॉग करेंगे जैसे वाजपेयी जी ने किया था, जिस तरह रास्ते खोलने की बात हुई थी और नए रास्ते खोलेंगे। तो हमारा जो एजेंडा ऑफ अलायंस वो तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो आजकल बीजेपी वालों को क्यों तकलीफ हो रही है? 370 पे स्टेटस को मेंटेन करेगा, बीजेपी वालों ने कहा बिल्कुल सही है। पाकिस्तान के साथ डायलॉग होगा, बीजेपी वालों ने कहा सही है। सेपरेटिस्ट के साथ बात होगी, उन्होंने कहा बिल्कुल सही है। सिविलियन एरियाज जहां सिचुएशन ठीक होगी वहां से फौज को बाहर निकाला जाएगा, बीजेपी वालों ने एजेंडा ऑफ अलायंस में सब कुछ एग्री किया है। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि इसी शर्त पर साथ वो आई थी बीजेपी के कि अलगाववादियों से बातचीत की जाएगी, लेकिन अब इस तरह का रवैया क्यों? साथ ही साथ एक कदम आगे बढ़ाते हुए महबूबा मुफ्ती ने कह दिया कि अगर धारा 370 से छेड़छाड़ हुई तो देश का तिरंगा उठाने वाला भी वहां दिखाई नहीं देगा। एक तरह से कड़ा बयान महबूबा मुफ्ती का, और ये कड़ा रुख इस पूरे मामले में अब देखा जा रहा है। हालांकि बार बार ये सवाल उठाते रहे कि जब वो बीजेपी के साथ सत्ता में जम्मू कश्मीर में थी बतौर मुख्यमंत्री तो रुख उनका कुछ और था, और अब सत्ता से अलग होने के बाद रुख अलग क्यों है। लेकिन अब महबूबा मुफ्ती सीधे तौर पर बीजेपी पर हमलावर हैं और उन्होंने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विक्रांत, महबूबा मुफ्ती इस तरह के कड़े बयान देकर कि अगर 370 को छेड़ा तो झंडा उठाने वाला भी जम्मू कश्मीर में कोई दिखेगा नहीं, क्या बताने की और क्या जताने की कोशिश है? देखिए, 370 धारा जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए बेहद ही संवेदनशील मुद्दा है और जम्मू कश्मीर में एक बड़ा लोगों के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। और यही कारण है कि वहाँ की जितनी भी क्षेत्रीय दल है वो कभी भी 377 के खिलाफ जो 70 को हटाने की बात जो होती है उसके साथ खड़े हुए या उसके पक्ष में नहीं दिखाई देते। जब बीजेपी ने भी सरकार बनाई थी महबूबा मुफ्ती के साथ, तो उसमें साफ महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी की तरफ से जो उनके पिता ने जो उस समय जब सरकार बनाई थी साफ कर दिया था कि इस तरीके के जो विवादित मुद्दे हैं इस पर सरकार कोई हाथ नहीं लगाएगी और इसे पूरी तरीके से अलग रखा जाएगा। अब स्थिति चूंकि पूरी तरीके से बदली है और कई जगह से ये मांग उठने लगी है कि कश्मीर को जो धारा 370 के कारण एक अलग पहचान मिली हुई है क्षेत्रीय स्तर पर, उसे अब हटाने का समय आ गया और इस धारा के कारण कई तरह की दिक्कत है। ये बीजेपी का अपना मानना है, बीजेपी के कई नेता खुलकर इस पर बोलते अपनी राय भी रखते रहे हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती चूंकि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी सर्व कर रही है, अपने लोगों को भी संदेश देना चाहती है, तो साफ वो इस मसले पर केंद्र सरकार को ललकारती हुई दिखाई दे रही है कि अगर 370 के साथ छेड़छाड़ हुई तो तिरंगा उठाने वाले भी नहीं रहेंगे। यानी एक तरह से वो बताना चाहती है कि देश के साथ कश्मीरी लोग तभी हैं जब तक कि 370 का उनको साथ मिला हुआ है। तो ये उनकी स्थानीय स्तर की राजनीति की मजबूरियां हैं। बिल्कुल, ये उनकी राजनीतिक मजबूरी भी समझी जा सकती है। विक्रांत, शुक्रिया।